अब बीएलओ की तरफ से इस तरह के जो परिगणना प्रपत्र हमें मिले थे वो भर के हमने तैयार तो कर लिए हैं, लेकिन इन्हें ऑनलाइन कैसे करना है, ऑनलाइन हम कैसे अपलोड करेंगे ताकि हमारा नाम वोट लिस्ट से न काटा जाए और आगे चलकर हमारी नागरिकता पर सवाल न उठे। तो चलिए आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल में समझते हैं कि मोबाइल से आप ये काम कैसे कर सकते हैं और आपको सारा आईडी वगैरह कैसे लेना है, वो सारा प्रोसेस आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, ये प्रपत्र ऑफलाइन भरने के बाद आपको इसे ऑनलाइन भी करना पड़ता है, तभी ये वेरीफाई होगा कि आप सही वोटर है और आप उस जगह से जहां से वोट डाल रहे हैं वो आपका सही एड्रेस है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये प्रपत्र ऑफलाइन भरने का कोई मतलब नहीं है। अब ये प्रपत्र ऑफलाइन कैसे तैयार करना है, कैसे भरना है, विवाहित महिलाओं का कैसे भरना है, इन सब पर कंप्लीट डिटेल में हमने वीडियो बना रखे हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूं या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। परिगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आप बीएलओ ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ये प्ले स्टोर पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, इसे आप सर्च कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर दर्ज करके ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी आएगा, वो ओटीपी दर्ज करेंगे और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई होते ही यहाँ पर आपको बीएलओ का नाम दिखाई देगा, पार्ट नंबर वगैरह सब दिखाई देगा। आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके डिवाइस की कंप्लीट डिटेल दिखाई जाएगी, तो वो चेक कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये मोबाइल नंबर आपको बीएलओ से लेने होंगे। अब बीएलओ से मोबाइल नंबर कैसे मिलेंगे वो भी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे लास्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऑप्शन मिलेगा, यानी एसआईआर फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो हमें अपना प्रपत्र भरना है तो हम इस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिल एन्यूमरेशन फॉर्म का ऑप्शन है, यानी गणना प्रपत्र भरने का ऑप्शन है, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो सभी वोटर्स आ जाते हैं जिनका गणना प्रपत्र बीएलओ को भरना है। तो यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन है। आपको एक जो फॉर्म मिला है बीएलओ की तरफ से, उसके ऊपर भी फोटो के बाजू में एक क्यूआर कोड दिया है, वो क्यूआर कोड स्कैन करके आप वोटर की डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, सीरियल नंबर से या फिर इलेक्ट्रिक नेम से, एपिक नंबर से यानी वोटर कार्ड नंबर से। तो सर्च भी कर सकते हैं वोटर को जिसका आप गणना प्रपत्र भर रहे हैं। लेकिन ये क्यूआर कोड स्कैन वाला ऑप्शन सबसे सरल है, तो स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कैमरा ऑन हो जाएगा और यहाँ पर आप वो फॉर्म सामने रखेंगे और फॉर्म में जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करेंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे वोटर की डिटेल आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर फिल फॉर्म का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अच्छी चीज ये है कि वोटर की डिटेल तो आपको दिखाई देगी, इसी के साथ वोटर के संबंधी की डिटेल भी आपको दिखाई देगी, यानी वोटर का जो रिलेटिव है उसकी डिटेल भी दिखाई देगी। आप यहाँ पर अपडेट करना चाहें तो अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप वोटर की डिटेल अपडेट कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर दूसरे वोटर को चुन सकते हैं। मान लीजिए पिता की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप माता को रिलेटिव के तौर पर देना चाहते हैं, रिश्तेदार के तौर पर देना चाहते हैं, आपने गणना प्रपत्र में माता की डिटेल भरी है, या फिर यहाँ पर पिता की डिटेल दिखाई देती है और आप किसी दूसरे अभिभावक की डिटेल देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपडेट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप बैक कर देंगे। लेकिन अगर रिश्तेदार की डिटेल सही है तो वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगले पेज पे आएंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी। आधार कार्ड वोटर कार्ड से अगर वो डेट ऑफ बर्थ सही है तब तो सही है, नहीं तो आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर आप दर्ज करेंगे वोटर के, अगर आपके पास है तो ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद पिता के वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद माता के वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तो आप लिख दीजिए। उसके बाद माता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगर विवाहित है आवेदक, जिसका गणना प्रपत्र है वो विवाहित है, तो यहाँ पर जो पति या पत्नी है उनके वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा अगर विवाहित है तो। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और साइड डिटेल यहाँ पर चेक करेंगे। अगर साइड डिटेल सही है तो यहाँ पर आप जो रिलेटिव टाइप है वो चुनेंगे कि जो डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है वो किसकी है, वोटर के साथ इनका क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पिता है तो हम यहाँ पर पिता सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें पहले डॉक्यूमेंट में चूज फाइल पे क्लिक करके आप फॉर्म अपलोड करेंगे और यहाँ पर दूसरे डॉक्यूमेंट में आप दूसरा फॉर्म भी अपलोड कर सकते हैं, या एक ही फॉर्म को, जैसा कि बीएलओ ने बताया, एक ही फॉर्म को 2 बार अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप सही तरीके से एक में ही अपलोड कर दीजिए, दूसरा जरूरी नहीं है। उसके बाद अपलोड न्यू फोटो पे क्लिक करके आपको वोटर का नया फोटो जो आप गणना प्रपत्र पर लगा रहे
रहे हैं लेटेस्ट फोटो, उसको वो फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। वो आने वाले टाइम में नए जब वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे तो उनमें वो फोटो दिखाई देगा। तो चलिए हम चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और वो फॉर्म अपलोड करते हैं। जैसे ही यहाँ पर आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, कैप्चर फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उस फॉर्म का फोटो ले लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फोटो ले लिया है। यहाँ पर सही के टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो फॉर्म को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे भी आप जैसे एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सही का टिक मार्क है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म अपलोड हो चुका है। अब आपको क्लिक और अपलोड फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आपको नया फोटो अपलोड करना है जो गणना प्रपत्र पर आपने लगा रखा है। तो इस पे क्लिक करेंगे कैमरे के आइकन पे या अपलोड क्लिक फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैप्चर फ्रंट कैमरा का ऑप्शन है और कैप्चर बैक कैमरा का ऑप्शन है। तो जिससे भी आप कैप्चर करना चाहे फोटो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम बैक कैमरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको चेहरा रखना है। तो चलिए मैं चेहरा यहाँ पर स्कैन कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ पर चेहरा सही स्कैन होगा तो यहाँ पर कैप्चर का ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा। देखिए इस तरह से आ रहा है। जैसे ही चेहरा यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा उसके बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और आप देखेंगे फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली आ जाएगा और यहाँ पर आपका काम कंप्लीट। तो बस इतना सा प्रोसेस है और आप ये BLO ऐप से ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने जो प्रोसेस दिखाया वो BLO ऐप से होगा, यानी BLO की जो आईडी है उससे होगा। लेकिन BLO की आईडी आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। सभी BLO इतने परेशान हैं कि वो घर घर चक्कर काट रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है। तो आपने अगर अपना प्रपत्र ऑफलाइन भर लिया है तो आप BLO से आईडी मांगेंगे तो वो तुरंत दे देंगे। हर किसी को दे रहे हैं कि आप अपना काम कर दो, ठीक है हमें ये काम कम करना पड़ेगा। तो आप अपने परिवार के प्रपत्र पहले ऑफलाइन भर के तैयार कर लीजिए। उसके बाद BLO को कांटेक्ट करिए, जो कि आपको जगह जगह पर नंबर मिल रहे हैं, उन पर उनसे कांटेक्ट करके और उनसे आईडी ले लीजिए और अपने मोबाइल से ये प्रपत्र फटाफट सबमिट कर दीजिए ताकि कोई झंझट ही नहीं रहे। उसके बाद आपको ये प्रपत्र BLO को सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन आपने निर्वाचन आयोग को सबमिट कर दिया है। अब आपका काम कंप्लीट। अब आपका नाम अगली जो SIR वाली वोट लिस्ट होगी उससे नहीं काटा जाएगा और आप वैलिड वोटर माने जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।